चमकी कि वो इंस्पेक्टर एकदम पीछे हट गया। डर और दहशत से सबकी धड़कनें बढ़ गई थी। कौन हो तुम? इंस्पेक्टर ने चेहरे पर आए पसीने को पूछते हुए तेज आवाज में पूछा। झाड़ियों के पीछे एक लंबे कद का नवयुवक बैठा था, जो अचरज और गुस्से के मिले जुले भाव से उस इंस्पेक्टर को देख रहा था। अरे बोलना, क्या हुआ था यहाँ पर? और ये आग कैसे लगी है? इंस्पेक्टर ने उसकी चुप्पी देखते हुए दोबारा पूछा, और वो अब भी हक बकाई नजरों से इंस्पेक्टर को देख रहा था। मैं वो ने अर्थ अगर पृथ्वी मेरा घर नहीं है। उसके चेहरे पर इतने उलझन और दर्द के भाव थे कि वो कुछ साफ साफ बोल ही नहीं पाया। हगलाती और कांपती आवाज में सब कुछ दब गया। इंस्पेक्टर और हवलदार उसके चेहरे पर दहशत देखकर खुद भी चकित थे। ये सब क्या हो रहा है? ये मैं कौन सी भाषा बोल रहा हूं? अरे मैं ये इंसान कैसे बन गया? क्या हो रहा है? वो लड़का बेहद डरी और दहशत भरी आवाज में खुद को देखकर उठ खड़ा हुआ। हालांकि ये सब उसके दिमाग में चल रहा था। डोमा डगाडा, अब तुम्हें पृथ्वी पर ही रहना होगा। लेवा, ये मेरा घर नहीं है, वो चिल्ला उठा। तुम्हारी यही सजा है, यही सम्राट का आदेश भी। तुम गद्दार हो, तुम सबने मेरे पिता को धोखा दिया। चलो नेधा, मैं मर जाऊंगा। ये पृथ्वी मेरा घर नहीं है, बल्कि मेरा घर तो फैल्क्रेडस है। बेहद मुखबिर, मर जाओ गद्दार। और एकाएक वो जोर से चीख पड़ा। उसने कसकर अपना माथा पकड़ रखा था। वो बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। मैं गद्दार नहीं हूं। दरअसल उसके दिमाग में वो सारी बातें रिपीट मोड में ट्रांसलेट होकर चल रही थी। अभी कुछ देर पहले दोनों एलियंस से हुई बात के विजन आ रहे थे उसे। उसके अंदर लैंग्वेज डेटा ट्रांसप्लांट हो रहा था। ये वही अजीब ह्यूमनॉइड एलियन था जो अचानक ही किसी सामान्य इंसान के रूप में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। पर कैसे? इससे वो खुद भी अनजान था। उसकी आवाज इस तरह कांप रही थी जैसे कोई बच्चा टूटी फूटी आवाज में बात करने की कोशिश कर रहा हो। वो पागलों की तरह अपना चेहरा, अपने हाथ और अपना शरीर ऐसे छू रहा था जैसे ये उसके लिए कोई अजूबा हो, या इससे पहले वो कुछ और था। वो खड़ा तो हो गया था, पर उसके पैर इस तरह कांप रहे थे जैसे वो पहली बार अपने पैरों पर खड़े होकर चलने की कोशिश कर रहा था। इंस्पेक्टर और हवलदार कुछ भी माजरा समझते, इससे पहले ही वो अपना सिर पकड़कर फिर से जोर से चिल्लाने लगा जैसे उसका सिर फटा जा रहा हो, और अगले ही पल वो बेहोश हो गया। इंस्पेक्टर और हवलदार दोनों फटी आंखों से ये सारा नजारा देख रहे थे। अरे यार, इसे जीप में डालो फौरन, इंस्पेक्टर ने हवलदार से कहा, और दोनों ही उस लड़के को अपने कंधों पर उठाकर जीप की तरफ ले जाने लगे। तब तक फायर ब्रिगेड और बैकअप टीम आ चुकी थी। छानबीन के साथ आग बुझाने का काम जोर शोर पर था। आग की वजह बेशक पता नहीं चल पाई थी, पर उन्हें वहां हरे रंग के चिपचिपे द्रव्य का अवशेष जरूर मिला था, साथ ही नीली चमड़ियों जैसा पर कटा जला सा छोटा अवशेष। ये क्या हो सकता है? अरे साहब देखिए, किसी जंगली जानवर की खाल लग रही है। हवलदार ने मुंह बिचकाते हुए उस चिपचिपी चमड़ी को छूते हुए इंस्पेक्टर को आवाज लगाई। अरे लैब में टेस्ट करने पर पता चल ही जाएगा कि आखिर ये क्या है। खैर, तुम ये सब सील पैक कर लो, चलो। इंस्पेक्टर ने एक सरसरी निगाह डालकर कहा और आगे बढ़ गया। ये खुशनुमा सा अगला दिन था। एक जिप्सी जंगल के बीचों बीच उसी रास्ते को चीरते हुए बढ़ी जा रही थी जिसे इस वक्त एक लड़की चला रही थी। फीलिंग लाइक अ साइको फ्रीक, 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 वो गुनगुना रही थी, और साथ ही गाने के बोल भी कान फोड़ू आवाज में बज रहे थे। यार कुछ तो रोमांटिक सा लगाओ ना, साइकोज, पीछे से अभियान ने टोका। तो लगाऊं? बहारों फूल बरसाओ, अभियान का महबूब आने वाला है।
उस लड़की ने अभियान, जो कि उसकी ही उम्र का था, की खिल्ली उड़ाते हुए हंसकर कहा, अच्छा कॉलेज पहुंचकर बताता हूं। अभियान चिढ़ते हुए बोला, जबकि और बाकी सभी हंस पड़े। उसने गाना बंद ही कर दिया। वो 5 दोस्तों की टोली थी, अभियान, आरव, सिया, वर्णिमा और सार्थक। हालांकि सब हॉस्टल में अलग अलग ही रहा करते थे, पर वर्णिमा का इसी शहर में घर था, तो वो कॉलेज डेली अप डाउन किया करती थी। वर्णिमा ने ही आज सबको कॉलेज साथ ले जाने का फैसला किया था। दरअसल आज उसके लिए बेहद खास दिन था और ऐसे मौके पर उसे अपनी मनपसंद जिप्सी मिली थी। तो तेरे अंकल ने तुझे ये बर्थडे गिफ्ट दिया? सिया जिप्सी को ललचाई आंखों से निहार रही थी जब उसने पूछा। गिफ्ट? एक दिन के लिए उधार लिए। कहते हुए सार्थक इतनी जोर से हंसा कि सब हंस पड़े, जबकि वर्णिमा ने चिढ़कर उन सबको घूरा। उसका चेहरा थोड़ा लटक गया था। इन सब के बीच आरव चुप ही था। वो भी तुम्हारे करियर को लेकर टेंस है वर्णिमा, वरना ऐसी एक क्या 1000 जिप्सी तुम्हारे सामने खड़ी कर सकते हैं। आरव ने वर्णिमा के चेहरे पर छाई उदासी को दूर करने के लिए कहा, और अब सब चुप हो गए। सब जानते थे कि वर्णिमा के अंकल कितने अमीर थे, बावजूद इसके वो वर्णिमा को एक सिंपल लाइफस्टाइल ही दे रहे थे। हालांकि वर्णिमा खुद भी एक सेल्फ डिपेंडेंट लड़की थी, पर कभी कभी उसका मन कड़वाहट से भर जाता। कई सवालों के जवाब अनसुलझे थे। वर्णिमा को तो ये तक नहीं पता था कि उसके माता पिता जिंदा थे भी या वो अनाथ थी। उसने जब से होश संभाला था तब से सिर्फ अपने अंकल को ही जानती थी, और उसकी जरूरतों के लिए वो हमेशा साथ थे, और उसके लिए नहीं। वो अब तक बोर्डिंग स्कूल में रहकर ही पढ़ाई कर रही थी, और जब उसे अपने शहर मुंबई लौटने का मौका मिला तो भी अंकल ने उसके लिए एक आलीशान बंगला दिलवाया। पर अलग, आज उसका जन्मदिन था और तोहफे के रूप में उसने ही जिद की थी, पर तूने तो खूब पढ़ाई की होगी, पर अगर मैं फेल हुआ तो बस का कंडक्टर बना सवारियां बटोरता मिलूंगा। सार्थक ने जानबूझकर बात बदली। सबका ध्यान उस तरफ गया। मैं तो गलती से भी तेरी बस पर नहीं बैठूंगी। तब तक सिया तबाक से बोल पड़ी और सारे दोस्तों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तुम सब ना जलते हो मुझसे, मेरा बिजनेस फलता फूलता नहीं देखना चाहते। सार्थक बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बोला, देख ना सार्थक, तू कमाएगा और शाम को हम तेरे पैसों से भरा बैग लेकर फरार। अभियान ने अपनी एक आंख दबाते हुए कहा और सारे जोर से हंस पड़े। तुम सब कमीने दोस्त हो, सार्थक गुस्से में बोला, पर सब उसका बैग चुराने की योजनाएं बनाकर उसे चिढ़ाने लगे। और इसी बीच वो सब कॉलेज पहुंच गए। सुबह के तकरीबन 11 बज रहे थे, लेकिन अब तक उसे होश नहीं आया था। डॉक्टर्स का एक ग्रुप उसकी तबीयत सुधारने का हर मुमकिन एफर्ट डाल रहे थे, और ये केस सबकी समझ के परे था। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर वैभव फोन पर डॉक्टर से उसकी हालचाल की खबर ले रहा था, जब सामने से एक रौबीला शख्स उसकी तरफ आया। वैभव ने अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और थोड़ा हड़बड़ा गया। उसने फोन बंद किया। सर आप यहां भला क्या काम? वैभव ने बेहद शालीनता से पूछा, जैसे वो भी आए शख्स से परिचित हो। वो शख्स सूट बूट में कसा एक प्रतिष्ठित व्यक्ति लग भी रहा था। आंखों पर अजब चमक थी। कल रात आपको एक अनजान शख्स मिला था, उसी सिलसिले में, उसने गंभीर आवाज में कहा। वो पर उसके पास तो कोई आईडी भी नहीं थी सर। इंस्पेक्टर असमंजस में बोला, ये रहा उसका आईडी कार्ड, फैल्कन ट्रोड्स। वो मेरे ऑस्ट्रेलियाई दोस्त का बेटा है इंस्पेक्टर, उसे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता, उस आदमी ने कहा। और वैभव सोचने पर मजबूर हो गया। कौन था वो अनजान शख्स? कहीं वो कोई साजिश तो नहीं? 5 दोस्तों का ग्रुप आखिर कैसे दस्तक देगा उस अजनबी प्राणी की जिंदगी में? क्या राज खुलेगा या कुछ और होगा? फैल्कन ट्रोड्स को कैसे जानता था वो अनजान शख्स? जानने के लिए सुनते रहिए